तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय बालाजी सरकार, जय बाबा बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज सबसे बड़े महत्वपूर्ण और उनसे भी 5 करोड़ ज्यादा खास आज के इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, तुम्हारा एक सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है बेटा। अब करोड़पति बन जाओगे तुम। जी हां दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़े सपने साकार होने वाले हैं, जिनके लिए दोस्तों आप बहुत दिनों से परेशान थे। जो चीज को आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, वह अब आपके जीवन काल में हकीकत में बदलने वाले हैं। यूं कहें तो अब आपका जीवन धन्य धन से भरने वाला है और अब आपका किस्मत कोहराम मचाने वाला है। जी हां, लेकिन दोस्तों, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बाबा बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज जरूर से जरूर लिख दें, ताकि आपके जीवन काल में बालाजी महाराज का आशीर्वाद पड़ सके और बालाजी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जी हां दोस्तों, अब आप रंग से राजा बन जाओगे। अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएंगे बेटा। अब आपका किस्मत सही में कोहराम मचा देंगे। परंतु बेटा, भूल कर भी अपने जीवन में यह 5 गलतियां को मत करना, नहीं तो जिंदगी में लाख कोशिश करने के बाद भी आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और आप हर जगह इधर से उधर ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए अभी से लेकर अगले 7 दिन तक यह 5 काम को अपने घर में करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आगमन आपके घर में होगा और आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बाबा बागेश्वर धाम सरकार दूर कर देंगे। अब आप जो चाहेंगे वो सब पूरा होगा, चाहे वह नौकरी हो, गाड़ी हो, बड़ा घर मकान हो, या फिर जीवन में करियर का टेंशन हो, लव पार्टनर में कोई बड़ी परेशानी हो, यानी कि आपके सभी मनोकामना पूरी तरह से अब संपूर्ण कर देंगे बालाजी महाराज जी। हाँ दोस्तों, बालाजी का कृपा इंसान में हर किसी के ऊपर रहते हैं और बालाजी कभी भी अपने भक्तों को परेशान निराश नहीं करते हैं। बालाजी से जो भी भक्त सच्चे दिल से अपना मनोकामना को मांगते हैं, उसका हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरा भी हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम महाराज का कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे, क्या संकेत मिलेंगे, आपको किन किन क्षेत्र में लाभ करवाएंगे और क्या उपाय करने होंगे आपको, यह सभी के बारे में एक एक करके बताई है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे दिल से लिख देना और अभी से लेकर 72 घंटे तक मन में इस महाशक्तिशाली मंत्र को सच्चे दिल से 108 माल अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में कभी भी जब कर लेना। फिर देखना जीवन वेतन का महाप्रभाव बेटा, करोड़पति बन जाओगे। जी हां, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। जी हां दोस्तों, अब आपकी 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाले हैं। बस यह 7 लोगों से पूरे जून महीने तक दूर रहना। फिर देखना बेटा, चमत्कार बलाली जी के सौगंध खाकर कहता हूं, मालामाल बन जाओगे बेटा, मालामाल। जी हां दोस्तों, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे आपका समय कैसा रहेगा अगले 15 दिन, और आप अगले 15 दिनों के भीतर आपको किन किन चीजों में सावधान रहने होंगे और कौन कौन से लोगों से मिलने में भलाई होगी, कौन लोगों के साथ रहने में आपकी समय बर्बाद होंगे। मित्रों, सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, परंतु आज भगवान सूर्य देव को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव महाराज 3 बार लिख दें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आपका अपना राशिफल के बारे में। मित्रों, इस समय बदलते परिवेश की वजह से जो आपने नई नीतियां बनाई है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी होगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए कुछ प्लानिंग होगी, जो कि भविष्य में लाभदायक रहेगी। जी हां दोस्तों, नेगेटिव व्यक्तिगत मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखें कि किसी नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब ना हो, और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। सत्य में बता दें आपको, व्यवसाय, नौकरी और बिजनेस का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज न लें। कामकाज में व्यस्तता की चलते आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी में ज्यादा काम होने से जिम्मेदारी बढ़ सकती है और लव परिवार वालों के बीच
आपसी तालमेल की कमी से व्यवस्था गड्ढबधा सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आखिर आपका स्वास्थ्य अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा? आइए जानते हैं दोस्तों। खान पान और दिनचर्या के प्रति भी पूरी तरह ध्यान दें। इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी और स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया, भाग्यशाली अंक 7। लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में रखी कुछ चीज ही आपको बर्बाद के रास्ते पर ले जाते हैं, और भगवान ना चाहते हुए भी आपको जो कुछ देना चाहते हैं वह आप उनके अधिकार के रूप में नहीं ले सकते हैं। जी हां, आपके ही घर में कुछ ऐसी राखी चीज जो आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आपकी सोच हुआ काम में वह बाधा डालती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे। संकेतों के थ्रू आप कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान में रखने होंगे, और इन्हें ध्यान में रखकर ही अपने जिंदगी में किसी भी कार्य को अंजाम देने होंगे। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने जिंदगी में रोज मेहनत करके ही कुछ काम को सफल करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। या कहीं ना कहीं आप क्यों वास्तुशास्त्र में छेड़खानी होने के बाद ही ऐसा होता है। मनुष्य बहुत मेहनत करने के बाद सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो या कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी वस्तु है जो उन्हें बर्बाद के रास्ते पर ले जा रही है। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं? जी हां, यह सबसे बड़ी मन में संकेत होता है दोस्तों कि हर कोई व्यक्ति आजकल जीवन में भगवान का मंदिर जाता है, वहां पर पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना को बोलकर भगवान के पास आते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति का काम बहुत ही जल्दी संपूर्ण हो जाता है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन में उनका काम नहीं बन पाता है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, हां या नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे, ऐसी जानकारी देंगे एक एक करके, जिन्हें आप जान लेंगे और जानने के बाद अपने घर में आकर उन्हें आजमाएंगे तो यह आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं या नहीं, भगवान आपकी पूजा कुछ स्वीकार किए हैं या नहीं। क्या आपकी जिंदगी में आप लखपति बन पाएंगे या नहीं? क्या आप अपने जीवन काल में अपने किस्मत का धन ले पाएंगे, हां या नहीं? ये सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो के अंदर जो बताई गई संकेत है उन्हें आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही अपने आप में महान व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं आता है। हम आपको पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप केवल आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, फिर आप यकीन नहीं करेंगे। आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप खुशी से उछलने लगेंगे। जी हां, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत, अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाएं कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हां दोस्तों, इन्हें जरूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें, या केवल आपके लिए है, किसी को इनमें शामिल न करें। जी हां, संकेत नंबर 1 सबसे पहले। पर दोस्तों, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष विकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इसके बारे में। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म के गा में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं, इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हां, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, काशी खंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है
कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हां, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यह बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं, जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हां, इसी प्रकार दोस्तों अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले, आपका जीवन काल में जरूर ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन न करें, तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हां, ऐसा हमारे जीवन में मनाना तय है, इसलिए इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का सेवन न करें। संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हां, तो दोस्तों भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हां, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हां, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर मां आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हां, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती हैं। जी हां, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हां, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों न लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों न लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ ले कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि आप इस समय अपने जीवन में बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। जिंदगी में आप अभी अपना स्वास्थ्य से भी लेकर परेशान हैं। अपने जीवन में आप अभी बहुत ही परेशान, निराशा रहते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा कदम उठाए।
जिंदगी में परेशानी ही परेशानी, टेंशन ही टेंशन रोज लगी रहती है आपके ऊपर। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि जहां पर सब्र होता है वहीं पर ही भगवान का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, ये समय आपके लिए एक बेहतर ही रंग लाएगा, परंतु आप अपने काम में डटे रहेंगे तो आपको उनमें बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी मुकाम पर है, कोई भी कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में कार्य करती है, आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, शेयर सट्टा बाजार में किसी भी निवेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य को अंजाम देने होंगे, तभी उसे काम में आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा उसे काम में आपको आगे चलकर बहुत ही घाट का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात की हम गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई अपने जीवन में तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको जीवन में हो सकता है आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर। क्योंकि यह समय हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारा बिगड़े बिगड़े काम भी हनुमान जी सुधार दिए हैं, और आपके जो भी इष्ट देवता है उन्हें आपको बहुत ही ज्यादा मदद किया है आगे बढ़ाने में। अगर आप इस एक्टिविटी समय को हल्के में लेकर किसी आगे वगैरह इस जगह में बर्बाद करेंगे तो हो सकता है आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बुरा हो। आने वाला समय आपके लिए मुसीबत का पहाड़ ला सकता हूं। आने वाला समय आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बड़ा घटना दिखा सकता हूं। तो इसीलिए दुर्घटना से देर भली आप पहले ही जीवन में सतर्क हो जाए और अपने जीवन में पहले ही किसी भी कार्य को अंजाम दे दें। सच्चे दिल से कोई भी कार्य को करेंगे तो जाने वाला समय आपके लिए बड़े ही खुशनामा देखने को मिलेगा, और उसे कम से आपका परिवार भी सुखी सुखी जीवन बिताएगा। इस समय आपकी कुंडली में राजयोग बनेंगे, एक बहुत ही बड़ा अवसर आपको प्राप्त हाल लगेगी हाथ। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस कीमती समय को अपने दोस्तों में बर्बाद करेंगे, इस कीमती समय को अपने आप किसी पार्टी में बर्बाद करेंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, जीवन में हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, जिंदगी में हर कोई इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बांग्ला हो, जीवन उसका खुशी खुशी बीते, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। सब कोई चाहते हैं, परंतु मेहनत का अच्छा रास्ता ही किसी को नहीं पता है। मेहनत कहां करें या कोई नहीं जानता है, परंतु यह सभी को पता होता है कि अपने जीवन में मौज मस्ती कहां करें। मौज मस्ती करने के लिए जीवन में यह सभी को मालूम चल जाता है कि कौन सी जगह जाए। लेकिन जब बात काम की, अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं। कोई नहीं, लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर में, या हमारे बेडरूम की कोने में, या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है, और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जेल होते हैं, माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस काम को करें, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे। बेटा, जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों, सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 1000 कमाते हैं, तो कुछ 2000 कमाते हैं, तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं,
कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं। कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे, इन्हें आप सबसे पहले जान आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है यह। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा खास आती है। तब इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन से कम करें, बाबा मुझे मार्गदर्शन करें, बताएं बाबा भी क्या करेंगे। बाबा जानते हैं कि आपको बेटा नकारात्मक ऊर्जा घेरली है, आप अपने कर्मों के ही वजह से जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपको भले ही लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आपको आनंद तो मिल रही है ना। इसीलिए कहते हैं कि यह समय को आप हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी कर्तव्य करेंगे आपको वह सफल बनते जाएगा। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में रखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखें। नहीं तो दोस्तों, उन्हें आपको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में जो भी इंसान के जीवन में बीमारियां आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी मोटी चीज रखें, वास्तुशास्त्र में दोष है, इसीलिए आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जीवन में सफलता के शिरडी को पकड़ पा रहे हैं और ना ही अपने जीवन में आप खुशी खुशी जीवन को बिता पा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो भी समस्या चल रही है अभी फिलहाल में सब ठीक हो जाएंगे और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानी है अगर जीवन से मुक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है इंसान को। इस प्रकार से आपको जो हम 5 संकेत बता रहे हैं पूरे आप जरूर अपने जीवन में आजमा कर देखें, जरूर कॉल करें इस बात को सबसे पहले नंबर 1 पर। दोस्तों, घर में सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं, घर में बहुत सारे चप्पल ज्योति होते हैं। इसी दोस्तों, अपने आप अगर घर में आप मुख्य द्वार पर चित हुए रख देते हैं, मुख्य द्वार पर आप चप्पल और जूते का बाजार लगा देते हैं, घर के दरवाजे के सामने चप्पल और जूते का आप इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे आपके जीवन में जो बड़ी नकारात्मकता फैलती है उनसे घर के मुख्य मल्लिक के आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि जिनके घर में चप्पल व जूते छूट ढोने हुए रहती है, जिनके घर के मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल व जूते बिखरे हुए रहते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है, कभी माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और आप इतना जरूर जानते होंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो घर में खुशियां कैसे ही आएंगी। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर चप्पल वास जूते बिखरे हुए रहते हैं तो आप उन्हें एक जगह पर रख दें और भूल कर भी अपनी ओर से यह गलतियों को मत दोहराना, नहीं तो बहुत पछताओगे। कभी भी जीवन में करोड़पति नहीं बन पाओगे। जी हां दोस्तों, आप सभी से बताना चाहते हैं, बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्तों का जीवन संवर जाएगा, रातों रात उनका किस्मत चमक जाएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर जो गुप्त बातें हमने बताई है, जो रहस्यमयी खजाने के बारे में हमने एक एक बातों का जो ध्यान में रखते हुए बताए हैं, उन्हें आप अगर एक बार भी अपने कानों में सुन लेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या हमारे जीवन में भोलेनाथ की कृपा इतनी बड़ी कैसे पड़ गई।
जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को कहीं अकेले शांत जगह जाकर पूरा कमरा खाली हो तभी देखना। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव जी और माता पार्वती अभी अपने भक्तों पर बहुत ही बड़ी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। और अगर आपके हाथों से ऐसा मौका छूट जाएगा, फिर दोबारा कभी भी ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा। फिर आपके पूरे साल 2024 पर बात करने होंगे। उसके बाद 2025 में आपकी कुंडली के अनुसार ही आपके जीवन में फल मिलेगा। लेकिन इंसान ऐसा है जो कि आपका जीवन में जो नहीं भी होगा, वह भगवान शिव जी और माता पार्वती आपके जीवन में बस सभी खुशियां प्रदान करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं, अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रहे हैं, घर में पैसों की किल्लत लगी रहती है, घर में बहुत सारे परेशानियों से आप गिरे हुए हैं, हर जगह से आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह समय आ चुका है। अब उम्मीद से भी बढ़कर आपके जीवन में भगवान आपका साथ देंगे और प्रभु आपके साथ छाया बनाकर घूमेंगे। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाएंगे। आप जो भी सोचकर रखे हैं, सारे सपने आपकी हकीकत में बदल देंगे, क्योंकि देवों के देव महादेव की एक ऐसा देवता है जो कि सभी के कर्म को देखकर फल नहीं देते हैं। वह तो दोस्तों भगवान महादेव हैं। सभी के जीवन में जो जितना चाहता है वह उतना भगवान से मांगता है, भगवान उन्हें उतना देवी देता है। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि भगवान महादेव जी से आप जितना जो भी मांगेंगे, आपकी कुंडली में अगर कुछ नहीं भी होगा तो प्रभु आपको वह सारी चीज दे देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान महादेव इतने बड़े दयालु हैं जो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। और अगर आप कभी भी अपने जीवन में भगवान महादेव जी का मंदिर जाकर कुछ भी मन्नत मांगे होंगे तो यकीन मानिए, अब 2024 में आपके सारे मांगे हुए मन्नत हकीकत में बदल जाएंगे और समय शुरू हो चुका है। अब बस अपने जीवन में भूल कर भी यह 5 गलतियां को मत दोहराना, फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार आप देखकर खुद ही रोज आएंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें।
इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर, शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में